रहे थे कि एथर के बाद बिगॉस का भी वाटरप्रूफ टेस्ट होना चाहिए, तो ये रही बिगॉस और वहाँ पे देखो। वेलकम बैक टू द चैनल माय लवली यूट्यूब फ्रेंड्स और फैमिली। तो आज का प्लान ऐसा है, पहले तो बात ऐसी हुई कि जैसे एथर का मैंने व्लॉग बनाया तो जो रिस्पांस मिला, वाह, ये रिस्पांस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई गेस 3 के लोग देखेंगे, मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन 1,30,000 प्लस, 130 प्लस 137 प्लस, हाँ, तो इतने व्यू हो गए। तो उसी के मद्दे नज़र में और दो चीज़ें कि एक तो कि बाइक का पेट्रोल का दाम आज क्या है? आज है 107.97। नहीं भाई, 108 हो गया, पॉइंट समथिंग। तो वो एक रीज़न है। और बात है कि हम मेरे ग्रुप में से बहुत लोगों को कीड़ा काटा कि एक इलेक्ट्रिक बाइक होना मांगता है, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक बाइक बनता है, ये फिर और आज़म भी है। आज़म तो मोस्ट ऑफ रिवॉर्ड लेने वाला है और मैं भी हूँ। थोड़े दिन आपकी बोलते ना, थोड़ा दुआ आपकी, थोड़ा प्यार की मदद से हम भी ले लेंगे। हाँ, आपका प्यार आप है ना लाइक्स के स्वरूप में बेचते रहो, हम उसको कन्वर्ट करेंगे INR में। हाँ। और फिर चेक बना के हम कंपनी को दे देंगे। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि चेतक के ऊपर बनाओ सेम वीडियो जैसे मैंने एथर पे बनाया था। फिर कौन सा था वो? ओला इलेक्ट्रिक। उसको आने में तो टाइम है, लेकिन चेतक तो फिलहाल अभी मेरे इधर अवेलेबल नहीं है, लेकिन और एक बाइक अवेलेबल है। छोटा चेतक, क्या नाम है? बिगॉस। तो बिगॉस का शोरूम यहाँ पे ही पास में है, तो वहाँ पे आके चेस करते हैं। फिलहाल प्रथमेश ने तो चेस किया था, उसके बिहाइंड की स्टोरी तू बता दे क्या हुआ था? हाँ, वही मैंने मैनेजमेंट को अप्रोच किया एज यूजुअल। तो मैनेजमेंट मुझे एकदम मतलब वो लोग तो इतने खुश हो गए कि रेहान भाई आ रहे हैं उनका चैनल वो करने के लिए, उनकी बाइक रिव्यू करने के लिए। तो फिर वो लोग बहुत खुश हो गए। और जैसे मैंने उनको बोला कि आप, और मेरे को तभी चुप हो जाना चाहिए था क्योंकि वो लोग दे रहे हैं बाइक, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। कट एक्चुअली हुआ क्या, इसने बहुत मस्त मेल लिखा कि हमें आपकी बाइक चाहिए, तो इसने सब मैडम ने ओके भी की, राइट? मैडम ओके बोल, हाँ, मैडम खुश हो गई, इतने व्यू। लेकिन मैडम को जो हमने लिंक भेजा एथर के साथ, हाँ, तो मैडम डर गई, बोलती ये हरकत करने वाला है। ये हरकत करने हम देते तुम्हें बाइक जमीन पे चलाने के लिए और तुम करते हो बाइक पानी में। तो अब देखते हैं, फिलहाल जाते हैं वहाँ पे, हम मैडम को बोलेंगे कि हम लोग रास्ते पे ही चलाएंगे। हाँ, ज़्यादा नहीं, बस एक्सपीरियंस करेंगे, वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। और वेलकम टू बिगॉस, मेरा नाम हर्षल है एंड वेलकम टू SLR मोबिलिटी, जो हमारा मलाड में है। तो मेरे घर से काफ़ी पास है। तो अभी बात ये है कि जैसा मैंने बताया, मेरे ग्रुप में 2 तीन हो गए ना, हाँ, 3 जाने जिनको लेना है एक EV। और तो ये भी देखने के लिए प्रथमेश का मेन जो मोटो है ना EV के मामले में, वो उसको चाहिए कि रजिस्ट्रेशन का मामला नहीं चाहिए, राइट? हाँ, ऐसे ही। तो A2 है, उसमें रजिस्ट्रेशन का कोई टेंशन नहीं क्योंकि उसकी स्पीड लिमिट काफ़ी कम है, 25। बिगॉस में 2 मॉडल है, एक A2 है और एक B8 है। और भाई को क्या पसंद है? Races in my heart, races in my mind, my heart is racing on. आप सभी बोल रहे थे कि एथर के बाद बिगॉस का भी वाटरप्रूफ टेस्ट होना चाहिए, तो ये रही बिगॉस और वहां पे देखो। सर ने ऑलरेडी ये चेन्नई में टेस्ट कर लिया, तो अब हम वाटरप्रूफ टेस्ट तो नहीं करेंगे, वरना मैं चाहता तो मैं इस पानी में लेके जा सकता था। लेकिन अभी जो मेरे पास मॉडल है वो है बिगॉस की B8। इसकी 2 मॉडल आती है। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास जो है वो लिथियम आयन वाली मॉडल है, ये B8 Li। और कंपनी ज़्यादा करके ना लिथियम आयन का मॉडल को प्रमोट करती है क्योंकि इसमें ना डिटैचेबल बैटरी है। और जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बोला कि ये एक रिक्वायरमेंट हर मुंबई करके रहेगी। मुंबई का बोलो या हर मेट्रोपॉलिटन सिटी वाला बोलो, तो हर कस्टमर यही दिखेगा कि डिटैचेबल बैटरी है कि नहीं। तो इसके लिए अभी कंपनी ये प्रमोट करती है। लेड एसिड बैटरी वाला भी मॉडल है B8 में, कंपनी वो प्रमोट नहीं करती है। इसके साथ जो A8 मॉडल है बिगॉस का, वो प्रथमेश लेके गया है, वो थोड़ी स्लो है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके लिए पड़ती है। कंपनी क्लेम करती है कि एक चार्ज में ये 60 to 70 किलोमीटर चल जाएगी, जो कि इनफ है। और इसकी जो मोटर है वो की मोटर है 1.9 किलोवाट की मोटर है और बॉश की BLDC मोटर है। आप करते हैं इसका टेस्ट राइड। आप इस बाइक को 3 तरीके से चालू कर सकते हो और पॉइंट टू बी नोटेड, जिस तरीके से चालू करोगे उसी तरीके से इसको बंद करना होगा। ऐसा तरीका है कि पहले आप चाबी डालो और यहाँ पे आप जो दिख रहे हैं अनलॉक का बटन, इसको दबा दो।
तो इसके बाद ये गाड़ी चलेगी। और सेम बंद करने के लिए आपको इसी तरह से बंद करना होगा, चाबी बंद गाड़ी बंद। और जो दूसरा तरीका है इस गाड़ी को चालू करने के लिए, ये है वो अनलॉक बटन। इसको प्रेस करते साथ ही गो का बटन दबा देना और ये आपकी गाड़ी शुरू। तो अभी फ़िलहाल तो हम ऐसे ही इसको चलाने का ट्राई करेंगे। रखते हैं पॉकेट में अपनी चाबी। बेसिकली बिगॉस का जो B8 मॉडल है ये इसका टॉप स्पीड वाला मॉडल है। इसकी टॉप स्पीड ओ मेरा ये गिर गया। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको रख देता हूँ ये बंद, बूट को ओपन कर देता हूँ वरना ये बार बार गिरते रहेगा। इसको बूट को ओपन करने के लिए ऐसा चाबी को एंटी क्लॉकवाइज फिरा देने का। यहाँ पे ऑलरेडी कैप है। और ये रहा इसका पोर्टेबल चार्जर जो कंपनी ने मुझे साथ में दिया टेस्ट ड्राइव के लिए। पोर्टेबल चार्जर के साथ ही बैटरी इसके नीचे बैटरी है जिसको आप निकाल के बैटरी को घर पे लेके जाके भी चार्ज कर सकते हो। अगर वैसा नहीं चार्ज करना है तो यहाँ पे आप देखोगे एक सॉकेट है, तो इस सॉकेट की मदद से भी आप पोर्टेबल चार्जर को लगा के चार्ज कर सकते हो। बैटरी कंपार्टमेंट काफ़ी छोटा है, एक फुल साइज़ हेलमेट तो नहीं जाएगा इसमें, लेकिन कैप और ऐसा मेरा सनग्लासेस जा सकता है। साथ ही मैं वॉलेट भी डाल सकता हूँ। इस गाड़ी में आगे पीछे दोनों जगह डिस्क ब्रेक है, तो सेम एथर के जैसा ब्रेकिंग भी एक्सपीरियंस अच्छा है। आगे फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और पीछे डबल स्प्रिंग वाला सस्पेंशन है। इसका भी मोड 2 पे। मोड को चेंज करने के लिए ये जो बटन दिख रहे हैं डमी बटन है, इससे कुछ होता नहीं, लेकिन मोड को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये मोड 2 पे, मोड 3, ये मोड 1। कंसोल में बहुत सारी एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन दिया गया है, जैसे ये बैटरी का टेम्परेचर, यहाँ पे कितना चार्ज अवेलेबल है, और ये गो बटन जो बटन है ये हज़ार्ड लाइट ऑन एंड ऑफ का बटन है, और ये बूस्ट बटन है। आपको सिटी में ओवरटेक करना रहेगा तो इस बटन को प्रेस दबा के आप बूस्ट कर सकते हो। मैं उसका भी एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। तो अभी चेक करते हैं, चलो अब मोड 1 पे देखते हैं कितनी जाती है। अभी इसकी टॉप स्पीड देख रहे हैं तो 34, 35। अब मोड 2 पे इसकी टॉप स्पीड देखते हैं। 2 स्विच करते ही मुझे इसकी स्पीड बढ़ गई। एज यू कैन सी 40 की स्पीड दिखा रहा है, 41 बस। चलो मोड 3 का देखते हैं, जो इसकी टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है 50, वो कितने टाइम में पहुँचती देखते हैं। मेरा वेट 80 kg है, तो शायद से ये फटाफट पहुंच रही नहीं है, वरना कंपनी क्लेम कर जाती है कि आराम से 50 टच हो जाती है, लेकिन अब तक तो हुई नहीं मुझसे। चलो एक बार बूस्ट मोड पे डाल के टेस्ट करते हैं। नॉट मेजर डिफरेंस, 45, 46, 47। ये अगेन स्पीड ब्रेकर। इतना फास्ट में ब्रेक मारते ना गाड़ी स्किड मारती है। 2 बार स्किड मारी। लोकल कम्यूट के लिए सही है, बट इतना स्पीड का जो मेरे को चस्का है वो स्पीड यहाँ पे नहीं मिल रही मेरे को। तभी भी इट्स फन टू राइड। लेकिन मैं जो इसकी सीटिंग टोटल गाड़ी की बोलते हैं लेंथ बताऊँगा, बहुत ही छोटी है। मैं 5'10" हूँ, और मैं अगर फुल्ली पैर एक्सटेंड कर डालता हूँ तो पीछे वाले के लिए जगह ज़रा भी नहीं है। इसके ओवरऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर तो ये आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप देख लो, पॉज करके पढ़ लो, क्योंकि वो सब बताते जाऊँगा तो टेक्निकलिटी इसमें घुसने का मेरा काम नहीं है। खाली मेरा है कि व्यूअर्स को राइडिंग एक्सपीरियंस देने का मेरा काम है। और जो मुंबई का रास्ते की बात करूँ, फ़िलहाल तो ये मलाड बैक रोड का रास्ता स्मूथ है, लेकिन अक्सर मुंबई के रास्ते में आपको जगह जगह पे पॉट होल्स दिखाई देंगे। तो मेरे को नहीं लगता है ये उसमें इसके सस्पेंशन इतने अच्छे तरीके से काम करेंगे, क्योंकि अभी देखो ये नॉर्मल में इतने हिल रहा है इसका पूरा आगे हैंडल, पता नहीं कैसा काम करेगा उस टाइम पे। लेकिन एनी हाउ अगर आप लोकल बोलते ना मार्केट वार्केट जाने के लिए, अगर आप न्यूली इस बाइक को चलाना सीख रहे हो, अगर आप न्यू ड्राइवर हो, न्यू लर्नर हो, तो आपके लिए स्कूटी बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको लेके फिर सकते हो। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी बाइक ख़राब नहीं होती, जस्ट ये है कि आपका पर्पस पूरा होना चाहिए। अगर आपका पर्पस पूरा है तो वो बाइक आपके लिए बेटर है। तो अगर आपको नॉर्मली ऐसा लोकल कम्यूट करना है, जैसे पास ही में आपका स्कूल कॉलेज या ऑफिस है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक ख़ास बात है जो मुझे पता चली है कि वो ये 1.5 यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करती है। मतलब अगर आप 15 रुपये में, अगर 15 रुपये पकड़ते हो 1.5 यूनिट कंजम्पशन का चार्ज, तो आप 15 रुपये में 60 किलोमीटर तक जा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये प्रथमेश ने ऑलरेडी ये A2 चला लिया है, तो A2 का एक्सपीरियंस हम उनसे पूछेंगे। क्या बोलते हैं A2? एकदम नाइस, परफेक्ट, लोकल के लिए एक नंबर। ओके। बस यही है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है A2 जब आप ऐसे रोड देखते हो ना। हाँ। बाकी सब आपको ऐसे पास कर रहे हैं, खराब होगी। तो ऑब्वियसली A2 का उन्होंने ऑलरेडी क्लेम किया कि रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं, 25 के ऊपर नहीं है। तो और ये 50 तक जाती है। मेरे वेट के हिसाब से 47 तक गई। उसके ऊपर मैं ट्राई कर रहा था बट जा रही नहीं थी। बात ये कि प्रथमेश बोलता है जैसे एथर में उन्होंने स्केट बीट मारे थे, बर्नआउट मारे थे, इसमें भी मार सकते हैं कि नहीं। इसमें एक पॉइंट ये है, सॉरी, हाँ,
रिवोल्ट में भी यही था कि मुझे एक ड्रॉबैक नहीं बोलूँगा, एक ऐसा बात थी जो मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगा था। जैसे भी आप ब्रेक दबाते हो तो ब्रेक दबाते साथ ही आपका जो मोटर का कट ऑफ मोटर का सप्लाई अपने टायर के लिए कट ऑफ हो जाता है। और इसमें भी सेम केस है, लेकिन खाली पीछे वाले ब्रेक के साथ। लेकिन आप जब आगे का ब्रेक दबाते हो तो आपको पावर मिलती है। और लेकिन इसमें अभी बर्न आउट करने का ट्राई करते हैं, नहीं हुआ, बर्न आउट नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी पावर रिवोल्ट से और एथर से कंपेयर करें थोड़ी कम है। थोड़ी क्या, आई मीन एथर 6 किलोवाट की मोटर है और ये 1.9 किलोवाट की मोटर है। और बात ये है कि ये तो सब जो बात बोल रहा हूँ पावर की, बर्नआउट की, ये तो सब ऐसी शो ऑफ वाली चीज़ है। बात ये है प्रैक्टिकलिटी की। ये गाड़ी प्रैक्टिकल है इसके पर्पज़ के हिसाब से। अगर आपका जो पर्पज़ है वो सर्व हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल है। इसकी प्राइसिंग की बात करो तो कंपनी अब 93,000 ऑन रोड है। ऑन रोड है 93,000। और इसका क्या है? इसका ऑन रोड आपको आएगा 74,000। ऑन रोड इसका 93,000 है और उसका ऑन रोड 74,000 है। लेकिन कंपनी ने एक डिस्काउंट लाया, आप डिस्काउंट बताओगे? इसमें 3,000 रुपये है और इसमें 7,500 रुपये डिस्काउंट। तो वो फिगर राउंड ऑफ कितना होता है? ये आपको पड़ेगा 86,000 में और इसमें आप 4,000 लेस कर सकते ओके, B8 86,000 में पड़ेगी आपको ऑन रोड और वो हो। ये आपको पड़ेगा 70,000 ऑन रोड। अगर उसमें आपको और भी कम करना है तो उसमें उन्होंने बताया हैक, मैं आपको बताऊँ उनको हैक नहीं, ठीक है रेंट बस बोलने का बात यही है कि इन रेट से भी थोड़ा और कम कर सकते हैं, पर ये हम नहीं बताएंगे, आपको खुद शोरूम विजिट करना है। जिसका एड्रेस, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ऑफ कोर्स। फाइनल थैंक्स बोलते, थैंक्स सर को बोलेंगे पहले, थैंक यू। Thank you so much। क्योंकि इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम दोनों बाइक को रिव्यू कर सके। वो भी एकदम शांति से, ना हमको हेस्ट करवाया ना जल्दी करवाया। सो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग। और हम यही चाहते हैं कि मोर एंड मोर फ्यूचर में जाके लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ले। ऑफ कोर्स लेना ही पड़ेगा क्योंकि आप समझ रहे हो पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए। तो ऑलराइट, पूरा शूट कंप्लीट और अब हम आ गए हमारी वही गैस वाली इंजन के अंदर, BMW हमारी नहीं है, प्रथमेश की है। तो कैसा लगा आपको ये पूरा व्लॉग? डू कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको कुछ और इसके रिलेटेड क्वेरीज रहेगी वो भी कमेंट करो, तो हम वो भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। साथ ही में चैनल को नए हो तो चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और इसी तरह के ऑटोमोबाइल रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो डू कमेंट डाउन बिलो। इसी के साथ आपको मिलता हो किसी ऐसे ही दूसरे व्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय।